नमस्कार दोस्तों। जंतर मंतर प्रोटेस्ट तो आप भूले नहीं होंगे। हर दिन आज भी चर्चा में है ये हिंसक प्रोटेस्ट। लेकिन यहाँ से एक गंभीर सवाल उठने लगा है कि क्या देश की राजधानी में छात्रों के आंदोलन के नाम पर कोई बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश रची गई थी। कील वाली लाठियों और सादी वर्दी वाले पुलिसकर्मियों के जिस नैरेटिव को, जिस कहानी को ढाल बनाकर राहुल गांधी और विपक्ष के ने देश में एक बड़ा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में उस पूरी नैरेटिव, उस पूरी कहानी के पर खचे उड़ गए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे अदालत के अंदर दिल्ली पुलिस ने उन तमाम दावों की हवा निकाल दी है जिन्हें पिछले कई दिनों से अकाट्य सत्य, परम सत्य बताकर आपके सामने परोसा जा रहा था। आज के इस वीडियो में हम आपको उस कील वाली लाठी का सच बताएंगे जिसे पुलिस से क्रूरता का प्रतीक बनाकर पेश किया गया, लेकिन कोर्ट में साबित हुआ कि वो असल में उपद्रवियों का हथियार था। हम आपको बताएंगे कि सादी वर्दी वाले पुलिसकर्मियों और फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम यानी FRS को लेकर जो प्राइवेसी या निजता का रोना रोया जा रहा है, उसके पीछे 2800 से ज़्यादा अपराधियों के घुसपैठ का पूरा नेक्सस कैसे काम कर रहा था। हाँ, एक बात और भी कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने उन वकीलों को आईना दिखाया है जो बिना शर्त सारे उपद्रवियों की FIR रद्द कराने का प्रेशर बना रहे थे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, राजनीति में नैरेटिव बनाना आसान है, लेकिन जब मामला अदालत तक पहुंचता है तो वहां भाषाबाजी नहीं चलती। आपको फैक्ट पर बात करनी होती है, क्योंकि अदालत सबूतों पे चलता है। 20 जुलाई को दिल्ली में जो हाथ संसद के गिरेबान तक पहुंचे थे, उसे लेकर विपक्ष ने माहौल बनाया कि पुलिस ने निर्दोष छात्रों पर बर्बरता की। लेकिन कोर्ट में जब सुनवाई शुरू हुई तो चीफ जस्टिस दूसरे ही मूड में दिखे। जब एक वकील ने कहा कि प्रदर्शन स्थल पर पीने का साफ पानी होना चाहिए, तो कोर्ट ने साफ कर दिया कि आज हम इन बातों को सुनने नहीं बैठे हैं। यानी आप बिना इजाजत गैरकानूनी तरीके से हिंसक होकर संसद तरफ बढ़ें और फिर उम्मीद करें कि सरकार आपके लिए वहां 5 स्टार व्यवस्था करे, यह अब नहीं चलने वाला। अब बात करते हैं FIR रद्द करने की मांग को लेकर। एक तरफ राहुल गांधी और उनके समर्थक माहौल बना रहे हैं कि सरकार छात्रों को फंसाना चाहती है, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। कोर्ट में खुद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि हम छात्रों पर दर्ज केस वापस लेना चाहते हैं, बस अदालत इसके लिए रास्ता बता दे। लेकिन पेच कहाँ फंसा? पेच वहां फंसा जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि वो सभी FIR को आंख मूंदकर रद्द नहीं करेगा। चीफ जस्टिस ने बड़ा कड़ा मैसेज दिया कि संविधान का आर्टिकल 19 आपको शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार देता है, लेकिन जो लोग छात्रों की आड़ में हिंसा कर रहे थे, जिनका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उन पर से केस वापस नहीं होंगे। मजेदार बात तो ये है कि जो एक छात्रों की पैरवी कर रहे थे, उनके पास उन छात्रों की कोई लिस्ट तक नहीं थी जिन पर से केस हटवाने हैं। देश के जाने माने वकील रिजवान अहमद ने बहुत कायदे की बात कही, बहुत तार्किक बात कही है कि अगर इन लोगों ने गैरकानूनी मार्च किया है तो कम से कम इनसे कोर्ट में एक हलफनामा यानी अफिडेविट तो लिया जाए कि इन्हें अपने किए पर खेद है। लेकिन इकोसिस्टम की अकड़ देखिए कि वो इसके लिए भी तैयार नहीं दिखे। अब आते हैं उस सबसे बड़े झूठ पर जिसने सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा आग लगाई, यानी कि कील वाली लाठी की बात उठाई। राहुल गांधी से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने छात्रों पर कील लगी लाठियों से हमला किया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में जो हलफनामा दिया है वह झूठ को तार तार कर देगा, इस पूरे झूठ को पर्दाफाश कर देता है। पुलिस ने सबूतों के साथ बताया कि वीडियो में जो कील वाला डंडा दिख रहा है वह किसी पुलिस वाले के हाथ में नहीं, बल्कि प्रदर्शनकारियों के हाथ में था। वह डंडा असल में राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पाइप था, जिसमें झंडा फंसाने के लिए कील लगी होती है। भीड़ और आपाधापी में वो झंडा हट गया और सिर्फ झंडा और कील दिखने लगी, जिसे काटकर पुलिस के खिलाफ प्रोपेगेंडा बना दिया गया। सोचिए, पुलिस को बदनाम करने के लिए क्या क्या विपक्ष और राहुल गांधी कर रहे हैं। इस घटना की गंभीरता को आप आंकड़ों समझिए।
दिल्ली पुलिस के मुताबिक वहां 30,000 से ज्यादा की अनियंत्रित भीड़ थी और पुलिस वाले सिर्फ 5,000 थे। भीड़ ने बैरिकेड्स की कई लेयर तोड़ी। इस हिंसक झड़प में 240 से ज्यादा पुलिसकर्मी और 200 आम लोग घायल हुए। अगर पुलिस सच में जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करती तो क्या 30,000 की भीड़ में सिर्फ 200 लोग घायल होते? और लगातार बैरिकेडिंग तोड़ते जा रहे तो वो क्या था? शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। बिहार पुलिस ने भी क्लियर किया कि उन्होंने स्थिति बिगड़ने पर हवाई फायरिंग की थी, किसी पर गोली नहीं चलाई। और अब बात उस तथाकथित निष्ठा के हनन यानी प्राइवेसी की, इस पे भी कर देते हैं बात। कोर्ट में रोना रोया गया कि पुलिस सादे कपड़ों में क्यों थी और उसने फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम यानी चेहरा पहचानने वाली तकनीक का इस्तेमाल क्यों किया। जरा सोचिए, जब पुलिस वालों पर कैमरे के सामने पत्थर चल रहे हों, देश के प्रधानमंत्री को भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही हों, उनकी दिवंगत मां को भी नहीं छोड़ा जा रहा हो, पुलिस कर्मियों की लिंचिंग का प्रयास हो रहा हो, सारे वीडियो भरे पड़े हैं, तब प्राइवेसी याद नहीं आती। पुलिस ने साफ कहा कि सादे कपड़ों में खुफिया विभाग यानी स्पेशल ब्रांच के लोगों को तैनात करना एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो 15 अगस्त जैसे हर बड़े कार्यक्रम में होता है, ताकि भीड़ के बीच से सही इनपुट मिल सके। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम का इस्तेमाल हर किसी की जासूसी के लिए नहीं, बल्कि उस भीड़ में घुसे 2800 से ज्यादा दागी अपराधियों को पहचानने के लिए किया गया था। इंफॉर्मेशन तो पहले मिल चुका था, इनपुट तो मिल चुके थे। अगर पुलिस ये तकनीक इस्तेमाल ना करे तो क्या वह उपद्रवियों को छात्रों की आड़ में दिल्ली को जलाने के लिए खुली छूट दे दे? मतलब आपके सामने मैंने जितने भी विपक्ष के तर्क रखे, एकदम साफ है कि वो चाहता क्या है, वो किस तरह की राजनीति कर रहा है देश में, वो इन हिंसा आंदोलनों के बहाने कैसे पूरे देश में सुलगाना चाहता है, वो कैसे नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते देश और उसकी व्यवस्था का विरोध करने लगा है। खैर, ये सब तो कोर्ट में होगा। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की जांच के लिए पूरे जजों और पूरे डीजीपी की एक कमेटी बना दी है। यह कमेटी सारे वीडियो फुटेज देखेगी और तय करेगी कि पुलिस ने एसओपी फॉलो किया या नहीं और भविष्य के लिए क्या नियम होने चाहिए। लेकिन कोर्ट की कार्रवाई से एक बात शीशे की तरह साफ हो गई है कि जो राजनीतिक दल संसद में हंगामा करके गृह मंत्री को बोलने नहीं देते, उनका असली डर यही है कि अगर यह सारे तथ्य संसद के पटल से देश के सामने आ गए तो विक्टिम कार्ड खेलने का उनका सारा खेल खत्म हो जाएगा। बहरहाल आप इस पूरे वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और हमारे चैनल ONN को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।